नमस्कारः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने संधि का सामान्य परिचय और उसके बाद प्रत्याहारों के बारे में जाना, और आज के इस कक्षा में हम जानेंगे उच्चारण स्थान के विषय में। यूँ तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन संधि को जानने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें उच्चारण स्थान और प्रत्याहारों को जानना, माहेश्वर सूत्रों को जानना बेहद आवश्यक था। माहेश्वर सूत्रों को हमने कल की क्लास में जाना और आज की क्लास में हम उच्चारण स्थानों को जानने वाले हैं। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए, न कि 10वीं के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 6 से संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, ज़रूरी है। यानी कि उच्चारण स्थान उन सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी रहने वाला है। तो ये वीडियो सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और उच्चारण स्थानों को समझें कि किस प्रकार हम उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तु सरस्वती नमः। अपना टॉपिक है उच्चारण स्थानम, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान, यानी कि वो वर्ण जिस स्थान से निकल रहा है। हमारा मुख है, हमारा ये फेस है, यहाँ पर हम जैसे ही बोलते हैं हमारी ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो प्रवाह देती है और वो वर्ण बाहर निकल के आते हैं मुख से। तो मुख में स्थित वह स्थान जहाँ से जिस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अष्ट उच्चारण स्थानानि भवन्ति। 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। कौन से? ध्यान रखिएगा, छोटी क्लास वाले, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास वाले, वहाँ एक छोटा सा प्रश्न बनता है, कति उच्चारण स्थानानि। तो आपको उत्तर देना है अष्ट। ठीक है, 9th तक ये इस रूप में रहेगा। बाकी 10th क्लास की हम बात करें तो वहाँ पर आपको सिर्फ कौन सा उच्चारण स्थान किस वर्ण में सम्मिलित होता है या कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान में सम्मिलित होता है, ये ध्यान रखना है। तो आइए देखिए, अष्ट उच्चारण स्थानानि भवन्ति यथा, जैसे कंठः, आप देख पा रहे हैं कंठः। तालु, जस्ट यहाँ ऊपर की ओर जो हम मुंह के अंदर जो लटका सा रहता है, तालवा जिसे कहते हैं। शिरः, यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि हम बात करें यहाँ ऊपर वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना, मूर्धा भी कहते हैं। दंताः, सभी जानते ही हैं। ओष्ठौ, नासिका। जिह्वा मूलम, जिह्वा का मूल भाग, यानी कि अंतिम भाग जो है। उरः, उरः यानी वक्ष स्थल, यानी जो चेस्ट होता है, अपना ब्रेस्ट होता है, वह छाती जिसे हम बात करते हैं। तो इस प्रकार ये 8 उच्चारण स्थान हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, कति उच्चारण स्थानानि? उत्तर आएगा अष्ट। कानि नामानि लिखन्तु? तो ये 8 उच्चारण स्थान है आपके सामने। ठीक है, अब एक एक करके हम जानते हैं। पहला है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। ठीक है, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। देखिए, याद करने का सीधा सा तरीका है, कुछ भी याद नहीं करना, वर्णों को याद नहीं करना, रटना नहीं है, हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना है। और सूत्र भी हम अगर 3 बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, और इसी सूत्र में इसका अर्थ है, देखिए, अ का मतलब है आवर्ण। ठीक है, अ का मतलब क्या है? अ या आवर्ण। और कु का मतलब है कवर्ग। अब कवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए। कवर्ग में क, ख,
ग, घ और ङ। ठीक है, ये वर्ण आने वाले हैं क वर्ग में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क वर्ग में ये 5 वर्ण आ रहे हैं और अ आ ये वर्ण है। इसके बाद में ह वर्ण, इसके बाद में कौन सा है, ह वर्ण है, ह, ठीक है ना। और आगे है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह क्या है, ये इस प्रकार है, यहाँ पर ये जो लगा हुआ विसर्ग। ठीक है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने कहीं अलग से नहीं लिए, इसी सूत्र में है, तो आपको ध्यान भी रखना है। इसी सूत्र में प्रश्न भी है और आंसर भी है। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ, कु का यानी कवर्ग का क, ख, ग, घ, ग का उच्चारण स्थान कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ, विसर्जनीय यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। तो इसी प्रकार हर सूत्र में उसका आंसर दे रखा है वर्णों का। अगला देखिए, जैसे इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, ई का मतलब ई वर्ण, चवर्ग का मतलब चू का मतलब चवर्ग। चवर्ग में आपको पता है च, छ, ज, झ और या। ठीक है, इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। और आगे य वर्ण, श वर्ण, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु। ई, चू चवर्ग, य, श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। आगे देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, री वर्ण जो होता है, ठीक है, वह उसका और टवर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ और न, ये 5 वर्ण जो है वो टवर्ग में आते हैं। र और श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, जिसे हम शिरः भी बोलते हैं। ठीक है, आगे है ऋतुलसानाम दंताः। ऋतुलसानाम दंताः, री वर्ण है अपने पास में, तु यानी तवर्ग, त, थ, द, ध और न। ठीक है, ल वर्ण और स वर्ण, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंताः। जैसे आप बोल के भी देख लीजिए, ल अपनी जीवा जो है दांतों को टच कर रही है। ठीक है ना। आप क बोल के देखेंगे तो यहाँ कंठ पर जोर पड़ेगा। आप च बोल कर देखेंगे तो जो तालु है वहाँ स्पर्श करेगी जीवा। आप ट बोल के देखेंगे तो ऊपर की ओर फ्लैट करेगी जीवा। तो ये 4 उच्चारण स्थान हो गए। अब आगे की बात करते हैं। आगे है उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ यानी उ वर्ण का और पवर्ग का प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इनका। और उपधमानीय, उपधमानीय क्या होता है, अर्ध विसर्ग के साथ प और फ। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये तो है पूर्ण विसर्ग और ये है अर्ध विसर्ग। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठौ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठौ होता है। आप एक बार बोल सकते हो, उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। उपूपधमानीयानाम ओष्ठौ। ठीक है, आगे देखिए, यम गणनानाम नासिका च। इसको ध्यान से समझना है। यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, य, म, ङ, ण, न, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। स्ववर्गस्य अपि, और अपने वर्ग का भी। अपने वर्ग का किस प्रकार, तो देखिए, अभी आपने देखा म, ये म, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठौ। तो नासिका भी है और ओष्ठ भी है। म, आप बोल के देखो, म, होठ भी सिल रहे हैं और नाक से भी आवाज थोड़ा गुनगुनाहट हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, ऊपर हम पीछे चलते हैं, यहाँ पर न। ठीक है, ये न यानी नासिका के साथ साथ में क्या है, अपने पास में दंता भी उच्चारण स्थान है, न। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए न, न। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए य और ङ। ठीक है, यानी कि इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान 2 है।
दो कौन से, एक तो नासिका और एक अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान। अर्थात यूं कह लीजिए आप, य का उच्चारण स्थान तालु हो गया, म का उच्चारण स्थान है अपने पास में ओष्ठव हो गया, ङ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ण का अपने पास में मूर्धा हो गया और इसका हो गया दंता। समझ में आ रहा है? अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक है, 6 उच्चारण स्थान अपने पास हो चुके हैं। 7वां देखिए, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूल का अग्रभाग, मतलब जहां से जिह्वा निकल रही है उसका मूल जो भाग है, ठीक है ना, अंतिम भाग जहां से निकल रही है वह, तो वह क्या है? जिह्वा मूलम। अगर क के पहले अर्ध विसर्ग और ख के पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो वो जिह्वा मूल कहलाता है। इन वर्णों का उपयोग जो है अधिकतर वेद में किया जाता है, इस का तो लौकिक संस्कृत में इनका उपयोग कम देखने को मिलता है। ठीक है। 8वां जो उरह है, इसका कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ह वर्ण जो है, यहाँ पर देखिए ह वर्ण है, इसमें इसके अंतर्गत यानी इसमें मिला करके, इसी में अगर आप यण अर्थात य, ठीक है, जैसे ये है व र ल, ठीक है, री मिला दो, म न, पंचम वर्ण भी मिला दो, तो इस प्रकार ह में पंचम वर्ण और यर जो अपना यण जो है वो मिला देते हैं, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? उरह होगा। आप बोल के देख लीजिए, ह्य, ह्य, ह, र, ल, ठीक है, री। तो यहाँ थोड़ा मतलब प्रेशर पड़ता है, ठीक है, यहाँ से ऊष्मा निकलती है, इस वजह से इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? उरह। तो इस प्रकार ये 8 उच्चारण स्थान है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सूत्र ऐसे हैं, यानी कि वर्णमाला में कुछ और भी वर्ण होते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये भी बताया है पाणिनीय शिक्षा में। तो देखिए, वकारस्य दंतोष्टम, यानी जो व होता है उसका दंत और ओष्ठ यानी 2 उच्चारण स्थान मिलकर के होते हैं। दंत यानी दांत और ओष्ठ यानी मतलब होठ। वो जिह्वा हमारे दांत मतलब जो हमारी होठ है वो थोड़े सिकुड़ते हैं और जिह्वा हमारे दांतों की टच करती है, वो आप बोल के देखिए। उसी प्रकार है ए दयितोः कंठ तालु। ए दयितोः कंठ तालु अर्थात ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए, ठीक है ना, ऐ, कंठ और तालु यानी दोनों एक साथ इसका उच्चारण स्थान करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ओ दौतोः, ओ दौतोः कंठोष्टम। ओ दौतोः कंठोष्टम यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ होता है। जैसे बोल के देख लो, ओ, ठीक है, औ यानी कंठ पे भी जोर पड़ रहा है और ओष्ठ पे भी। उसी प्रकार है नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार जो होता है इस प्रकार का, देखिए उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। जैसे रामम, हरिम, ओम, ऐसा हम बोलते हैं तो अनुस्वार जो होता है वो क्या होता है? उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो ये था आपका उच्चारण स्थान का टॉपिक जो आपने पढ़ा, और इस टॉपिक के बाद हम सीधा 10वीं क्लास की जो कक्षाएं चल रही थी यानी कि संधि का जो टॉपिक था उस पर आएंगे, और आपको इस टॉपिक और इससे पहले वाले टॉपिक का जो महत्व है वो अगली कक्षा में देखने को मिलेगा, जब हम संधि पढ़ने स्टार्ट करेंगे, पढ़ना प्रारंभ करेंगे तब। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।